बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, उनके पास कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है। और ऐसे परिप्रेक्ष्य में आके अगर कोई भी पार्टी, चाहे वो सेक्युलर राजनीति करती हो, सांप्रदायिक राजनीति करती हो, किसी भी गठबंधन से आके 10 सीटें मांगेगी, उन्हें वो सीटें नहीं मिल पाएंगी। निखिल जी, मैं दोहराऊंगा, लोकसभा चुनाव में कितना वोट परसेंट मिला था? खाली वोट प्रतिशत नहीं होता ना। अच्छा, सीटें, पिछले विधानसभा सीटों में कितना स्ट्राइक रेट था? कितनी सीटें थी? क्या 20 सीटों पर जो पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 19 सीटें उसके हिस्से में है, और वो भी बाकायदा आरजेडी के कंधे पे चढ़कर। उसके बाद आप एआईएमएम को अगर उसका, जब वो तो भैया 20 सीटों पर लड़के जो है 14.5% वोट ले लिया उसने, अशोक जी, उसको आप कह रहे हैं आधार नहीं है उसका? नहीं, मैं बता देता हूं कि ये जो स्ट्राइक रेट का एक आंकड़ा दिया जाता है, खासकर कि कांग्रेस के 2020 के चुनाव प्रदर्शन में बिहार को लेकर, ये बहुत ही एक बेमाना आंकड़ा है। क्योंकि स्ट्राइक रेट में वोट परसेंट आप नहीं मानेंगे, स्ट्राइक रेट नहीं मानेंगे, सर मैं बता देता हूं, मैं एक बार बता देता हूं, मैं क्यों कह रहा हूं। आप किन सीटों पे लड़ रहे हैं, उन सीटों पे क्या आप जीत पाएंगे या नहीं, पहले आपको यह देखना पड़ेगा। अब अगर मैं कहूं, सर जीते तो थे, अगर भाजपा, अशोक जी ये बताइए, अगर भाजपा तमिलनाडु में सारी की सारी 38 सीटें लड़ ले, 39 सीटें लड़ ले, तो क्या भाजपा का स्ट्राइक रेट 1% भी आएगा? में आरजेडी कितनी सीटें जीती थी पिछले विधानसभा चुनाव में, और कितनी सीटें? अशोक जी, कांग्रेस पार्टी कैसी सीटें लड़ी उस चुनाव में, आपको वो देखना पड़ेगा। केवल एक स्ट्राइक रेट का आंकड़ा देखना जरूरी नहीं है। ओवैसी जी के पास जाऊंगा, रिस्पॉन्ड कीजिए। आपकी जो पूरी क्षमता है उस पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, इसलिए आप ही रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक साहब 2019 में चुनाव लड़े लोकसभा, आउटसाइड तेलंगाना, 3 लाख वोट अख्तर उल इमान साहब लाए। अख्तर उल इमान साहब बिहार विधानसभा लड़े, 53,000 वोट से जीते, और जो कांग्रेस के 6 बार के एमएलए और मिनिस्टर अब्दुल जलील साहब को हराए। 2024 में अख्तर उल इमान साहब लोकसभा लड़े, 3.25 लाख वोट लाए। 2019 में कांग्रेस के सिटिंग एमपी की मां चुनाव लड़ी विधानसभा किशनगंज से, उनको एमआईएम हराई, 72,000 वोट हम लाए और जीते। और उसके बाद 2020 में 5 एमएलए जीते, और 4 एमएलए एनडीए को हरा के हमने जीता। पूरे सीमांचल में राजद सिर्फ 1 एमएलए जीती है, हम 6 एमएलए जीते हैं। 19 सीट लड़े जिसमें हम 6 एमएलए जीते। अब किस टाइप का स्ट्राइक रेट? जो मुकेश सैनी बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के कंधा पर चढ़ा के एमएलसी बने, उनको आप ले रहे हैं जिसका 0 सीट है। जो पशुपति पारस भाजपा के मंत्री रहे हैं जिनका 0 सीट है, उनको आप ले रहे हैं। हम 3.25 लाख वोट 2024 में लाए हैं, लोकसभा में लाए हैं। अख्तर उल इमान साहब पूरे बिहार में 53,000 वोट से विधानसभा अख्तर उल इमान साहब जीते, वो भी कांग्रेस के सिटिंग मिनिस्टर को हराए, 6 बार के एमएलए। आदिल जी, मुझे लगता है कि विपक्षी गठबंधन को, खासकर कांग्रेस को, एक पंचिंग बैग चुनाव के बाद चाहिए होता है, तो वो पंचिंग बैग के रूप में आपको बाहर रखना चाहते हैं।